करके बलराम जी करने वाला है। तो दोनों बालकों का जन्म महोत्सव गोकुल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सारे ब्रजवासी बधाई ले लेकर के बाबा नंद मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं। और सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, राजन, महर्षि वेदव्यास जी ने यहाँ पर नंद उत्सव का वर्णन 18 श्लोकों में किया है। और भागवत में देखिए 18,000 श्लोक हैं। परंतु सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, जो फल और जो आनंद संपूर्ण 18,000 श्लोकों को सुनने से प्राप्त होता है, वही फल और वही आनंद नंद उत्सव के 18 श्लोकों को सुनने से प्राप्त हो जाता है। एक तरफ 18,000 श्लोक और एक तरफ केवल 18 श्लोक। तो क्या कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी इन 18 श्लोकों में? आइए थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान नाथ शुचिरलंकृता। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान नाथ शुचिरलंकृता। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं यथा। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। धेनो नाम्युते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते। 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 तिलाद्रीं सप्तरत्नौघा शातकौभावरावृता। तिलाद्रीं सप्तरत्नौघा शातकौभावरावृता। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। थोड़ा सा तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महामना। कि मानो आज बाबा नंद के घर में गोकुल में कोई साधारण बालक बेटा नहीं हुआ, तो कौन हुआ? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो। आह्लाद मानो साक्षात मूर्तिमान भगवान ही आज बाबा नंद के बालक के रूप में गोकुल में प्रकट हो गए। इसलिए बाबा नंद के घर में बेटा नहीं, बालक नहीं, अपितु आनंद पैदा हो गया। बोल नंद के लाला की जय हो। तभी तो कहते हैं नंद के आनंद भयो। तो जैसे ही बेटे की सूचना बाबा नंद को मिली, बालक की, आहूय विप्रान् वेदः ज्ञानः स्नात शुचिरलंकृतः। तो जितने भी ब्राह्मण घर में बैठाए थे जब तक पूजा पाठ करने के लिए, सूचना मिलते ही सबसे पहले बाबा नंद उन ब्राह्मणों के पास भागे। क्यों? क्योंकि मन में विचार किया, भाई देखो, मेरी तो 90 वर्ष की आयु हो गई थी, मैं तो कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकता था कि मैं भी पिता बनूंगा। परंतु ब्राह्मणों का ऐसा आशीर्वाद, ब्राह्मणों की ऐसी कृपा हुई कि 90 वर्ष की आयु में देखो मैं पिता बन गया। तो पहले सबसे पहले उन ब्राह्मणों को जाकर के धन्यवाद दूं। दौड़ करके बाबा नंद गए
और ब्राह्मणों को बार बार दंडवत प्रणाम किया। और बाबानंद की प्रसन्नता देख करके ब्राह्मण देवताओं ने बाबानंद के लिए स्वस्ति वाचन पाठ किया। ब्राह्मण कहते हैं, हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बाबानंद, आपका कल्याण हो और आपके बालक का भी कल्याण हो, स्वस्ति कल्याण। ब्राह्मण बोले, देखो बाबानंद, पहले ऐसा करो भाई, भगवान की बड़ी कृपा रही, हम ब्राह्मण भी तो भगवान के ही भक्त हैं और ब्राह्मणों की वाणी को सार्थक करने के लिए भगवान ने आपको आज पिता बनाया है, तो पहले क्यों ना उन भगवान को थोड़ा धन्यवाद दे। बढ़िया ब्राह्मणों ने पूजा की तैयारी की, बाबानंद को पूजा करने के लिए बैठाया। वैसे तो कहते हैं कि सूतक में थोड़ा सा पूजा पाठ का भी परहेज होता है, परंतु शास्त्रों में लिखा है कि यावत न छिद्यते नालम तावत न सूतकम विधीयते। जब तक बालक का नाल छेदन संस्कार नहीं होता है तब तक सूतक का दोष नहीं लगता है। तो ब्राह्मणों ने बाबानंद से बढ़िया पूजा पाठ करवाया, परंतु बाबानंद का पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगे। बाबानंद का तो ध्यान अपने बालक में अटका हुआ है। भगवान, कब बालक का मुंह देखूंगा। ब्राह्मण समझ गए। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, बाबानंद, हम जानते हैं कि आपका मन पूजा में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जाओ अपने बालक का मुंह देख करके आओ। बाबानंद ने ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम की, परंतु जाने से पहले मन में विचार किया, भाई देखो, इन ब्राह्मणों को कुछ तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, कुछ तो उपहार देना पड़ेगा। इतना बड़ा काम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हुआ है। तो महाराज बदले में नंद बाबा ने क्या किया, धेनूनां नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। बाबानंद के यहाँ पर 9 लाख गाय हैं, आपने सुना होगा। बाबानंद को लगा, भाई देखो, गावो विश्वस्य मातरा, गाय पूरे विश्व की माता है, तो क्यों ना 9 लाख गायों में से 2 लाख गायों का दान इन ब्राह्मणों को कर दिया जाए। क्योंकि ज्यादातर ब्राह्मण दुबले पतले होते हैं, 1.5 हड्डी के। तो बाबानंद ने सोचा, भाई गाय दान करेंगे, दूध पिएंगे, घी खाएंगे, तो कम से कम शरीर में थोड़ी ताकत तो आएगी। तो तुरंत बाबानंद ने 2 लाख गायों को 9 लाख गायों में से अलग कर दिया और उन 2 लाख गायों के जो सिर के सींग सोने से मढ़वा दिए और खुर नाखून, पैरों के खुर नाखून चांदी से मढ़वा दिए। धेनूनां नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। और देखो, गायों का दान भी कैसा किया। हमारे भी समाज में पहले परंपरा थी गौदान की। विवाह के समय में गौदान करते थे। जब आदमी मरता था तब भी गौदान होता था। अब था में आ गया, अब होता है नहीं, क्योंकि एक तो पशु धन ही है नहीं, और आप लोगों के क्षेत्र में तो भैंसें ज्यादा है, तो इसलिए भैंस का तो दान भी नहीं लगता है। वैसे गावो विश्व से मातरा, इसलिए कहा भी गाय पूरे विश्व की माता है, पर भैंस कोई माता नहीं है। तो बेचारा पशु है, जीव है, परंतु भैंस वैसे पालना अच्छा नहीं है। भैंस का दूध घी खा करके बुद्धि भी कई बार, तो गाय तो विश्व की माता है। गाय परंपरा से, ऋषि मुनियों की परंपरा से अनादि काल से चली आ रही है। परंतु आपके इसमें 2 फायदे होते हैं। जब तक दूध दे रही है ठीक है, जब नहीं देगी तब भी पैसे अच्छे मिल जाते हैं, परंतु गाय फिर मुफ्त में भी कोई नहीं ले जाता जब दूध नहीं देती है। परंतु वैसे हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में गाय का ही पालन होना चाहिए। गौ माता, जिसे माता कहा जाता है। तो गावो विश्वस्य मातरः। तो बाबानंद ने 2 लाख गायों को अलग कर दिया। और देखो कैसी गाय, हमारे समाज में पहले दान दिया जाता था गौदान, परंतु कैसे गौदान होते थे हमें तो बहुत कम याद है। जब बहुत छोटे थे तो हमारे पिताजी भी
पेशे से ब्राह्मण का काम करते थे, तो जब भी कोई कहीं आदमी मर गया या कहीं विवाह हो गया तो एक पशु घर में आ जाता था, और वो भी कैसा पशु जो बिल्कुल दुबला पतला मरा हुआ, या तो वो दूध नहीं देती है वैसी गाय दान होगी, या बछड़ा जो किसी काम का नहीं होगा वो दान होगा। तो पहले ये परंपरा थी, ब्राह्मणों को दान होता था, परंतु पशु जो किसी काम का घर में ना हो, बोले चलो एक पंथ दो काज हो गया, दान के लिए दान हो गया और घर से एक आफत भी निकल गई, ऐसा होता था। परंतु बाबा आनंद ने देखो कितनी सुंदर गायों का दान किया। पयस्वनी तरुणी शील रूपः गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्यखुरा सवत्सः दुकूल माला भरणां ददावहम्। पयस्वनी, पहले तो बाबानंद ने वो उन गायों को देखा जो दूधारू थी, ये नहीं भाई जो दूध ना दे, बढ़िया दूध देने वाली गायों को 2 लाख गायों को अलग कर दिया, पयस्वनी। और देखो गाय के गुण क्या होते हैं, एक तो पहला गुण गाय दूध देने वाली हो, तो उनको अलग कर दिया, पयस्वनी तरुणी। और दूसरे नंबर पर वो बिल्कुल जवान गाय थी, बूढ़ी गाय नहीं थी भाई एक आधी बार दूध दे और फिर कभी दूध बिल्कुल ही ना दे, तो बढ़िया जो युवती गाय थी और दूध देने वाली गाय, उनको अलग कर दिया। पयस्वनी तरुणी शील रूपा, दूध देने वाली जवान गाय और शील रूपा। देखो कई गाय होती है मारने वाली, सींग मारती है, लात मारती है, तो ऐसी गाय भी दान देना व्यर्थ है। जैसे हम आपकी कई बार यहाँ से भैंस देख रहे थे, कल परसों भी सुबह सुबह, इनको तो नजदीक नहीं मानती, हम देख रहे थे। तो कई बार गाय ऐसी भी होती हैं जो सींग मारती हैं, लात मारती हैं। तो चलिए पयस्वनी तरुणी शील रूपा, बिल्कुल जो बिल्कुल सात्विक शरीफ सुशील गाय, और गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, सब गुणों से सुसज्जित संपन्न और बछड़ों के साथ में न्यायार्जिता, और जो अपने शुद्ध धन से किसी ने गाय को खरीदा हो उसी गाय का दान लगता है। छल कपट से कहीं से गाय ले आए उसको दान कर दे तो सब दान व्यर्थ। तो शील रूपा न्यायार्जिता रूप्यखुरा सवत्सः, तो बढ़िया ऐसी सुंदर सुशील दुधारू गायों को 2 लाख गायों को अलग करके उनके सींग सोने से और पैर चांदी से मढ़वा करके ब्राह्मणों के लिए दान कर दिया। और क्या दान किया? तिलाद्रीन सप्तरत्नांग शातकौंभावरामृतान, 7 तिलों के पर्वत बना करके ब्राह्मणों को दान कर दिए। सोना चांदी हीरे जवाहरात सब मन चाहा आज दान ब्राह्मणों को दिया। सारे ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। अब बाबा आनंद ने कहा भी ब्राह्मण देवताओं अब मुझे आज्ञा दो, अब मुझे अपने बेटे का मुंह देखने दो। तब तो बाबा आनंद द्वार पर पहुंचे, परंतु द्वार पर क्या देखा, वहां पर तो हजारों गोप ग्वाले गोपियां खड़े हैं, भीड़ लगी है भीतर जाने के लिए। बाबा आनंद भी बढ़िया स्नान ध्यान करके मूछों में इत्र लगा करके, देखो 90 वर्ष की आयु है तो आज मानो बाबा आनंद 21 वर्ष के बिल्कुल युवक हो गए हैं। बढ़िया रेशमी पगड़ी पहन करके जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो महाराज भीतर घुसने का बहुत प्रयास किया, परंतु भीतर नहीं जा पा रहे हैं, भीड़ लगी है। इतने में ही बाबा आनंद का एक बहुत पुराना मित्र आया, सिर पर दही का मटका लेकर के जैसे ही बाबा आनंद के पास पहुंचा, बाबा आनंद से कहा बाबा आनंद बधाई हो। बाबा आनंद ने भी हाथ जोड़े, भैया बधाई हो, तुमको भी बहुत बहुत बधाई हो। अब इतने में ही बाबा आनंद के मित्र ने दही का मटका बाबा आनंद के सिर के ऊपर उड़ेल दिया। बाबा आनंद बोले रे भैया ये कैसी बधाई दी, अभी अभी स्नान करके बढ़िया रेशमी वस्त्र पहने हैं, मूछों में इत्र लगा करके आया था, और तुमने तो सब गुड़ गोबर कर दिया। बाबा आनंद का मित्र बोला बाबा आनंद तुमको पता नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर में पहली बार बेटा हुआ है ना। अरे हमें पूछो, हमें पता है जब पहली बार अपने घर में अपने बेटे का मुंह देखा जाता है तो दही में स्नान करके ही देखा जाता है। दही शगुन माना जाता है, शुभ।
बाबा आनंद बोले, रे भैया यदि ऐसी बात है तब तो तेरा बड़ा भारी धन्यवाद जो तूने मुझे दही से स्नान करवा दिया। सारे ग्वाल बाल गोपियां बाबा आनंद मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं। आइए हम और आप भी बाबा आनंद मैया यशोदा को बधाई दे। क्या कहते हैं ग्वाल बाल गोपियां? कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। पीछे वाले भी थोड़ा जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया बधाई। क्या बात है, गाइए। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया से क्या मांग रही हैं? माताओं को श्रृंगार प्रिय होता है, सजना संवरना। तो देखिए गोपियां क्या कह रही हैं। मैया कंगना भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। 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 लहंगे की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय हो। साड़ी भी लूंगी। चुनरी भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी। चुनरी भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी। चुनरी भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी। अरे कुर्ते की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। कुर्ते की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई।
जैसा मांगा मैया यशोदा बाबा नंद ने सबको वैसा ही लुटा दिया। और बदले में पाकर के ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, बाबा मैया जुग जुग जिए तेरा बांके बिहारी, जुग जुग जिए तेरा बांके बिहारी, जुग जुग जिए तेरा बांके बिहारी, जुग जुग जिए तेरा बांके बिहारी। और जिए प्रजा सारी यशोदा मैया तेने बधाई, और जिए प्रजा सारी यशोदा मैया तेने बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया तेने बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया तेने बधाई, दे बधाई, दे बधाई। सारे ब्रजवासियों ने भगवान का जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया और मना रहे हैं। और एक दिन की बात नहीं, यहाँ गया एक सप्ताह बीत गया, परंतु किसी को पता ही नहीं चला भाई एक हफ्ता हो गया, एक सप्ताह हो गया। मानो सबको ऐसा लग रहा है कि आज ही बालक का जन्म हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यावासः स्रकंठाभरणं भूषितम्। देखो दोनों बालकों के जन्म महोत्सव मनाए जा रहे हैं, जिनका नाम आगे चल करके कृष्ण बलराम होना है। परंतु बलराम जी का जन्म रोहिणी मैया की कुक्षी से हुआ है, गर्भ से हुआ है। परंतु रोहिणी जी के पति हैं वसुदेव जी। कल हमने कथा सुनाई थी, 7 पत्नियां हैं वसुदेव जी की। तो रोहिणी गोकुल में रहती हैं, वसुदेव जी को और देवकी जी को बंदी बना करके कंस ने कारागृह में रखा है। तो रोहिणी बालकों के जन्म महोत्सव में सम्मिलित नहीं हो पा रही है। क्यों? उनको कष्ट, अभी हमारे स्वामी तो जेल में है, इसलिए क्या उत्सव मनाना। बाबानंद को जब पता चला, बाबानंद ने समझाया। तो बाबानंद ने जब समझाया तब जाकर के रोहिणी भी उत्सव में सम्मिलित हुई। बढ़िया सुंदर वस्त्राभूषण पहन करके आई। और इतने में ही बाबानंद को एक ध्यान आया, हे भगवान, हम हर वर्ष जिस तिथि को महाराज कंस को कर देते हैं, टैक्स देते हैं, वो तिथि निकल गई। हम तो अपने बालक की खुशी में से शुद्ध बुद्ध भूल गए, उस तिथि का ध्यान ही नहीं रहा। कंस बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है, पापी है। कहीं उसे क्रोध आ गया तो फिर उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुरंत अपने सभी ग्वाल बालों को बाबानंद ने बुलाया और चिंतन मंथन सभा बैठाई और सबको कह दिया, भाई देखो, गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्यं मथुरां गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यं कर्म दातुः कुरुद्वहम्। भाई देखो ब्रजवासियों, कर देने की तिथि निकल गई है और मैं आज अभी इसी समय मथुरा जा रहा हूँ महाराज कंस को कर देने के लिए। परंतु जब तक मैं वापस न लौटूं तब तक तुम मेरे लाला की बाला की देखभाल करना, रक्षा करना। बिना चिंता के मथुरा चला जा। बाबानंद तुरंत गोकुल से मथुरा के लिए निकले। मथुरा में महाराज कंस को कर दिया और कर दे करके जैसे ही महल से बाहर निकले, महल से बाहर है कारागृह, जेल, और उसी कारागृह में वसुदेव और देवकी दोनों बंदी पड़े हैं। जैसे ही दोनों पर दृष्टि पड़ी, दौड़ करके बाबानंद उनके पास में गए। बाबानंद और वसुदेव जी आपस में मित्र हैं। बाबानंद ने वसुदेव जी को प्रणाम किया, वसुदेव जी ने बाबानंद को प्रणाम किया। दोनों ने सुख दुख की बातें की और इतने में ही बाबानंद ने कहा भाई देखो वसुदेव भैया, अरे जब मुझे पता चला कि इस पापी कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों का वध किया तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ।
और वसुदेव जी बोले बाबानंद, अरे भाई मुझे भी अभी अभी खबर मिली कि तुम्हारे घर में बेटा हुआ। बाबानंद बोले हाँ वसुदेव भैया आपने बिल्कुल ठीक सुना है। बाबानंद बोले भैया वसुदेव, मेरे घर में बेटा जो है उसे तुम अपना ही बेटा समझना, क्योंकि हम दोनों मित्र हैं। तुम्हारे घर में बेटा नहीं तो क्या हुआ, अरे मेरे बेटे को तुम अपना ही बेटा मान सकते हो, क्योंकि मित्रों में कोई कभी भेद थोड़ी होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, निज दुख गिरी समरज कर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना, मित्र दुख रज मेरो समाना, मित्र दुख रज मेरो समाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना। दोनों के बीच में बड़ी ही प्रेम भरी बातें हुई। वसुदेव जी ने कहा बाबानंद उसे तो मैं अपना ही बेटा समझूंगा, आप चिंता मत करो। देखो वसुदेव जी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वसुदेव जी जानते हैं वो मेरा ही लाला है, परंतु बाबानंद को इस बात की खबर नहीं है। अब इतने में ही वसुदेव जी ने बाबानंद से कहा बाबानंद, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे गोकुल में कोई विपत्ति आने वाली है, जल्दी गोकुल भागो। वसुदेव जी ने जब बाबानंद ने सुना तो बाबानंद को ध्यान आया, वसुदेव भैया बड़े ज्योतिषी भी हैं, ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं, इसलिए हो ना हो यदि ये कह रहे हैं तो पक्का कोई ना कोई कष्ट आने वाला है। अब तो बाबानंद ने वसुदेव जी को हाथ जोड़े और सीधे वहां से गोकुल के लिए भागे। अब सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, जब तक बाबानंद गोकुल पहुंचते उससे पहले ही महाराज कंस ने एक राक्षसी को गोकुल भेज दिया, आदेश दिया जाओ इस महीने जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको मौत के घाट उतार दो। अब तो एक भयंकर राक्षसी जिसका नाम बकी, बकासुर की बहन बकी गोकुल पहुंच गई। तो सुखदेव जी बोले नंदपति वचः शौरेन मृषिति विचिन्तयन् कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। राजन, बकी को ही पूतना कहते हैं, वैसे तो इसका नाम बकी है, परंतु जब ये नगर ग्रामों में बालकों को मारने लगी तो उसका नाम पूतान नयति इति पूतना, पूतना ही पड़ गया। अब जैसे ही नगर ग्रामों से बालकों को मारते हुए गोकुल पहुंची तो गोकुल में नंद भवन के बाहर जब भीड़ देखी, भाई इतनी भीड़, यहाँ तो सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी बधाई गा रहे हैं, बजा रहे हैं, यदि मैं इस भीड़ में राक्षसी बनकर के जाऊंगी सब मुझे पहचान लेंगे और मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगी। तो तुरंत एक बड़ा ही सुंदर स्वरूप धारण कर लिया और गोपियों के झुंड में मिलकर के मैया यशोदा के पास में गई। मैया यशोदा को बधाई दी, बहन यशोदा बधाई हो, मुझे जब पता चला कि 90 वर्ष की आयु में तुम्हारे घर में बेटा हुआ मुझसे रहा नहीं गया, मैं दौड़ी चली आई। मैया यशोदा ने भी कहा, बहन तुमने बहुत बढ़िया किया, परंतु मैया यशोदा मन ही मन में विचार करने लगी, हे भगवान ये कौन है, कहाँ से आई है और मेरी कहाँ की बहन है। मन में विचार किया पूछ लूं ये कौन है, फिर विचार किया भाई देखो पूछ लूंगी तो बेचारी नाराज हो जाएगी, इसलिए पूछा नहीं। तो पापिनी पूतना बकी कहती है, बहन जल्दी बता तेरा लाला कहाँ है, सबसे पहले उसका दर्शन करूंगी। मैया यशोदा बोली, बहन अभी अभी भीतर पलने में सुला रखा है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है, बहुत भीड़ है, इसलिए बहन दरवाजे से ही देख करके लौट आना। पूतना बोली, हाँ हाँ बहन चिंता मत करो, मैं दरवाजे से ही लौट आऊंगी। अब मैया यशोदा तो गोपियों के साथ गाने बजाने में मस्त। पापिनी पूतना जैसे भीतर गई, दरवाजा खोला, भगवान का पालना सामने दिखाई दिया।
परंतु भगवान पालने में सो नहीं रहे थे। भगवान तो मस्त किल्लोल कर रहे थे आंखें खोल करके, परंतु जहां पापनी पूतना की दृष्टि भगवान पर पड़ी और भगवान ने पापनी पूतना को देखा तो तुरंत भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद क्यों की? वैसे तो इसके विषय में बड़े भारी तर्क वितर्क हैं, परंतु आइए एक दो जो भाव हैं उस पर हम भी थोड़ा प्रकाश डालें। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने मानो शायद इसलिए आंख बंद की हो कि शास्त्रों में लिखा है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम शभिर्जठराः। वेद भगवान कहते हैं, जो कुपात्र हो, दृष्टि के योग्य ना हो, उस पर कभी भी दृष्टिपात मत करो। तो भगवान को लगा ये राक्षसी है, मुझे मारने आई है और ये मेरी दृष्टि के योग्य नहीं है, इसलिए मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। भगवान राम जी जब वनवास के लिए गए मैया सीता के साथ में, पंचवटी में रह रहे हैं, तो एक दिन की बात, पंचवटी के बाहर भगवान राम जी, मैया सीता, लक्ष्मण जी बैठे हैं और वहां पर भी देखो एक देवी जी आ गई। कौन? जिनका नाम शूर्पनखा। तो शूर्पनखा का अर्थ पता है क्या होता है? सूप। सूप तो यहाँ भी होते होंगे, सबने सूप देखे भी होंगे। सूप जिससे अनाज छानते हैं ना, बीनते हैं, तो उसको कहते हैं सूप। तो नख होते हैं नाखून, मतलब सूप जैसे जिसके नाखून वो शूर्पनखा, लंबे लंबे नाखून जिनके हो वो शूर्पनखा। आज भी कई शूर्पनखा की भतीजियां हैं बीच में, जिनके लंबे लंबे नाखून होते हैं। हम देखते हैं कई बार, महाराज हम तो कई बार ऐसे परेशान हो जाते हैं भी वो भोजन कैसे करते होंगे, बड़े लंबे लंबे नाखून होते हैं। शौक भाई तो समझो वो शूर्पनखा की ही भतीजियां हैं। सूप जैसे जिनके नाखून हो वो शूर्पनखा। तो ऐसी ही भयंकर राक्षसी जब राम जी के सामने आई तो राम जी को जब देखा तो राम जी को शादी का प्रस्ताव दे दिया। महाराज, मैं इतनी सर्वांग सुंदरी हूँ, वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में मुझे अपने योग्य आज तक कोई दूल्हा दिखाई ही नहीं दिया, मेरे बराबर कोई सुंदर है ही नहीं, परंतु जैसे तुम पर मेरी नजर पड़ी वैसे मेरे बराबर तो तुम भी नहीं हो, परंतु फिर भी तुमसे अपना काम चला लूंगी, विवाह करो। तो देखो भगवान बैठे हैं, भगवान शूर्पनखा से बात भी कर रहे हैं, परंतु भगवान राम जी ने शूर्पनखा की तरफ देखा तक नहीं। बात शूर्पनखा से कर रहे हैं परंतु दृष्टिपात शूर्पनखा से बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान जानते हैं ये राक्षसी है, दुष्ट दुराचारिण है, इसलिए ये मेरी दृष्टि के योग्य है ही नहीं, इसलिए मैं इसकी तरफ देखूंगा नहीं। बात भले ही कर रहे हैं, और जब बात भगवान कर रहे हैं तो भगवान ने पता है क्या कहा, भाई देखो देवी, बहुत अच्छी बात, तुम सर्वांग सुंदरी हो, मुझसे विवाह करना चाहती हो, परंतु देवी मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, ये मेरी धर्मपत्नी सीता जी बैठी है। तो बात शूर्पनखा से कर रहे हैं और भगवान दृष्टि सीता जी के ऊपर डाल रहे हैं। और भगवान बोले, देवी यदि तुम्हें विवाह करना हो ना तो वो देखो मेरे भैया लक्ष्मण अभी कुंवारे हैं, इनसे शादी कर लो। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं, सीता चितए कही प्रभु बाता, सीता चितए कही प्रभु बाता, सीता चितए कही प्रभु बाता। आहाए कुमार मोर लघु भ्राता, आहाए कुमार मोर लघु भ्राता, सीता चितए कहे प्रभु बाता, सीता चितए कहे प्रभु बाता। तो कहने का
तात्पर्य यह है कि भगवान बात तो शूर्पणखा से कर रहे हैं, परंतु दृष्टिपात सीता जी के ऊपर कर रहे हैं। तो इसलिए भद्रम करने भी, कानों से हम अच्छा सुने, आंखों से हम अच्छा देखें। तो भगवान कन्हैया ने भी आंख बंद कर ली, ये हमारी दृष्टि की योग्य नहीं है, या भगवान ने इसलिए आंख बंद की होगी। भाई देखो, अभी तो हमने ठीक से दूध पीना भी नहीं सीखा, 7 दिन के हैं, और ये मौसी जी मुझे मारने के लिए स्तनों में जहर लगा करके आई है, इसलिए मैं अपनी आंख ही बंद कर देता हूँ। या भगवान ने इसलिए आंख बंद की होगी कि भगवान को लगा भाई देखो, मेरा जन्म हुआ है राक्षसों को मारने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए, तो ये राक्षसी है, दुष्ट दुराचारिण है, तो इसलिए ये मेरे जन्म का पहला एक राक्षसी का वध होगा, तो इसलिए आंख बंद करके पहले अपने इष्ट देव का ध्यान कर लूं। जैसे हम अपने घर में कभी भी कोई शुभ काम करते हैं ना, पहली बार मान लीजिए नया मकान बनाया, तो जब घर में कोई पूजा पाठ रखवाते हैं तो ब्राह्मण देवता कहते हैं भाई देखो यजमान, हाथ में फूल लेकर के भगवान का ध्यान करो। तो आंख बंद करने को कहते हैं, आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर लो। तो इसलिए भगवान ने भी आंखें बंद की होगी, या भगवान ने इसलिए आंख बंद की होगी, भोलेनाथ का ध्यान किया आंख बंद करके कि प्रभु मेरा तो जन्म ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, और विष पीना मेरी आदत नहीं है, विष पीना तो आपकी आदत है, आपका नाम विष पीकर नीलकंठ पड़ा, इसलिए आप ही इस विष को पियो। ये बहुत सारे भाव हैं, बाकी भगवान ने आंख बंद क्यों की ये तो भगवान ही जाने, हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों की होगी। परंतु भगवान ने अपनी आंख बंद की, पूतना को लगा मौका बहुत बढ़िया है, बालक सो रहा है, तुरंत भीतर गई, पालने से भगवान को उठाया और महल के पीछे भाग गई। तो सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, महल के पीछे महाराज कंस का 18 किलोमीटर का बगीचा है, 18 किलोमीटर यहां से लगभग टिहरा तक होगा। हाँ जी, अवाह देवी, हाँ देखो इतना बड़ा बगीचा था कंस का। तो जब महल के पीछे पापनी पूतना भगवान को लेकर के भागी और बगीचे में भगवान को अपना स्तनपान करवाने लगी, तो सुखदेव जी बोले गाढ़ं कराभ्याम भगवन् प्रपीड्यत प्राणैः समन्रोष समन्वितोऽपिवत् सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। भगवान ने अपनी पूतना का स्तनपान करना आरंभ कर दिया। मन ही मन में पूतना मुस्कुरा रही है, भाई देखो अभी मैं बालक को तुरंत मार दूंगा, भयंकर विष लगा करके आई है। अब देखो भगवान ने धीरे धीरे पहले तो पापनी पूतना का दुग्ध पान किया, तो जब दूध समाप्त हो गया तो उसके बाद पापनी पूतना जो विष लगा करके आई थी वो सारा विष पी गई। अब जब दूध समाप्त हो गया, विष भी समाप्त हो गया, अब भगवान को लगा अब क्या पीऊं, तो भगवान को लगा क्यों ना मौसी के प्राण ही पी लूं। अब तो महाराज पापनी पूतना के भगवान प्राण पीने लगे। जहां गाढ़ं कराभ्याम भगवन् प्रपीड्यत, जहां मर्म स्थलों को भगवान ने पीना आरंभ किया तो पापनी पूतना के प्राण निकलने लगे। पापनी पूतना छटपटाने लगी, हे भगवान ये क्या हो रहा है। अब तो जबरदस्ती हठात भगवान को अपने से दूर छुड़ाना चाहती है, फेंकना चाहती है, परंतु भगवान टस से मस ना हो। भगवान मन ही मन में कह रहे हो मौसी वैसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और किसी को पकड़ लिया तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, मुझे 10वां ग्रह कहा जाता है। अरे 9 ग्रह तो सबकी कुंडली में होते हैं, परंतु कृष्ण ग्रह गृहतात्मा मुझे 10वां ग्रह कहते हैं, और जिसको मैं लग गया फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। अब तो जोर जोर से पापनी पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानां खिल जीव बर्मिणिः विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः रश्मिन् गात्रा क्षिपतिरुरोधः। पापनी पूतना बोली बेटा ना, बेटा ना, पूतना पूतना।
जहां पूतना पूतना चिल्लाने लगी राक्षसी वकी, ब्रजवासियों के कान में आवाज पड़ी पूतना पूतना। सब चारों तरफ देखने लगे, हे भगवान ये आवाज, ये शब्द कहां से आ रहा है। अब तो जैसे ब्रजवासी घबराए, तब तक तो भगवान ने पापिनी पूतना के प्राण ही खींच लिए, प्राण वायु खींच लिया और धड़ाम से प्राणहीन होकर के गिर गई पापिनी पूतना। और कई माताओं बहनों की नींद खुल गई। क्या बात, सब सो रहे थे। कहीं धड़कन तेज तो नहीं हो गई? कई बार हो जाता भाई, ये क्या हो गया, कोई बम तो नहीं गिर गया। अब देखो भाई, इतनी आवाज तो जायज है क्यों फौजी साहब। अब 18 किलोमीटर की जो बगीचा था ना, तो सुखदेव जी कह रहे हैं 18 किलोमीटर का जो बगीचा है वो सारा टूट करके समाप्त हो गया। इतनी बड़ी थी पापिनी पूतना, यहाँ से अवाह देवी तक। इतनी आवाज तो बनती है। अब तो महाराज मैया यशोदा भीतर भागी, पालना देखा, पालना बिल्कुल खाली। ब्रजवासी चारों तरफ भागने लगे, हे भगवान हमारा लाला कहाँ चला गया। कुछ ब्रजवासी जैसे ही बगीचे में पहुंचे, देखा तो बगीचा सब समाप्त। ब्रजवासी बोले, मैया यशोदा चिंता मत कर, वो महल के पीछे सारा बगीचा टूटा पड़ा है, बहुत बड़ी भयंकर राक्षसी वहां पर मरी पड़ी है, और हमारा कन्हैया तो उसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहा है। सारे ब्रजवासी दौड़ करके गई, सीढ़ियां लगाई, कन्हैया को नीचे उतारा, मैया यशोदा ने अपनी गोद में बैठाया। और देखो आज गौमूत्र और गोबर इकट्ठा करके गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा दे रही हैं। और साथ में क्या कह रही हैं? क्रीडंतम पातु गोविंदम श्यानम पातु माधव। क्रीडंतम पातु गोविंद, हे गोविंद भगवान, जब मेरा लाला खेले तो आप इसकी रक्षा करें। श्यानम पातु माधव, हे माधव, जब मेरा लाला सोए तो आप इसकी निद्रा में रक्षा करें। देखो वही गोविंद हैं, वही श्याम हैं, तो भगवान के नाम से ही आज भगवान का रक्षण कर रही है, पोषण कर रही है। और गौमूत्र गोबर से आज गाय के पूंछ से झाड़ा कर रही हैं, और गौमूत्र और गोबर में ही भगवान का स्नान करवाया शुद्ध करने के लिए। तो गौमूत्र और गोबर पहले बड़ी पवित्र चीज मानी जाती थी, परंतु अब समय की विडंबना ऐसी आ गई है, गौमूत्र गोबर का कोई स्पर्श भी करना नहीं चाहता है, दुर्गंध आती है। और वो जो सुर्पनखा की तरह लंबे लंबे वो रखे होते हैं, उसमें फिर गोबर चला जाता है तो फिर वो निकलता नहीं है, फिर समस्या आती है। और रसोई घर में पहले गोबर गौमूत्र का चौका लगता था रोज सुबह उठ करके, परंतु अब तो रसोई घर में भी टाइल लग गई सबके। और ये टाइल का जो जमाना आया ना, बहुत सारे लोग उसमें गिर करके, राम नाम है तो बढ़िया देखने को, परंतु जब गिर जाते हैं तो टांग बाजू कई बार टूट जाता है, कई बार तो खत्म। तो पहले गोबर गौमूत्र का चौका लगता था, उस पर यदि पानी भी गिर जाता था ना तो एकदम सूख जाता था, टाइल से तो महाराज पहुंच के। तो इसलिए आज गौमूत्र और गोबर का सब परहेज करते हैं, पशुधन भी समाप्त है, परंतु भगवान 7 दिन के हैं, गौमूत्र और गोबर में स्नान कर रहे हैं, तभी तो आगे चल करके भगवान का नाम गोविंद गोपाल पड़ा। इसलिए कहते हैं ना, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आइए सभी बड़े भाव, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
चले आओ, गोपाल चले आओ, धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में बस जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में बस जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा दी है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा दी है, या हमको भुला लो तुम गोविंद, या खुद ही चले आओ, या हमको भुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद
बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान का नाम आगे चल करके गोविंद और गोपाल पढ़ने वाला है। गाम बिंदती इति गोविंद। तो बाबा नंद जब गोकुल पहुंचे तो सारी घटना गोकुल वासियों ने बाबा नंद को बताई। ब्रजवासी बोले बाबा नंद, हमारा लाला तो बिल्कुल सुरक्षित है और वो मरी पड़ी है पापनी पूतनी। बाबा नंद बोले अच्छा भैया, वो जो हुआ सो हुआ, हमारा लाला बिल्कुल ठीक है, परंतु भैया इस पूतना ने तो गोकुल और मथुरा का रास्ता ही जाम कर दिया, क्या करें? तो सारे ब्रजवासियों ने अपने घर से कुल्हाड़ियां लेकर के जितने वृक्ष टूटे थे सबको पापनी पूतना के ऊपर डाला और अग्नि लगा करके पापनी पूतना को जलाया। और जब पापनी पूतना जलने लगी तो पापनी पूतना के शरीर से बड़ी दिव्य सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बात समझ में नहीं आई, पापनी पूतना भगवान को मारने आई थी और जब इसको जलाया गया तो इसके शरीर से सुगंध क्यों आई? तो सुखदेव जी कहते हैं, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघासयापि हरये स्तनम दत्त्वापसद्गतिम। राजन, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। पूतना पापिनी थी, राक्षसी थी, लोक बालाग्नि थी। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना, मांस और खून खाती थी, हजारों सैकड़ों बालकों को उसने मारा। परंतु जब भगवान ने उसका स्तनपान किया, दुग्धपान किया, तो उसके सारे दोष गुण में बदल गए। जिघासयापि हरये स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम। भगवान हरि ने जब पापनी पूतना का दुग्धपान किया तो उसके सारे दोष समाप्त हो गए। स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम, भगवान ने पापनी पूतना को सद्गति प्रदान कर दी। और जिसका स्तनपान स्वयं भगवान करे, दुग्धपान भगवान करे, तो वो कितनी भी पापनी उल्टा दुष्ट होगी तो उसके मरने पर दिव्य सुगंध ही निकलेगी। और जो गति माँ यशोदा को बाद में प्राप्त होनी है, वो गति भगवान ने पापनी पूतना को पहले प्रदान कर दी। इसलिए कहते हैं ना, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघासयापाय यदाप्यसाध्वी, जिघासयापाय लेवे गतिं दाचितां ततोऽन्यं, लेवे गतिं दाचितां ततोऽन्यं, कं बाधयालो शरणं व्रजेम, कं बाधयालो शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं। अहो बकीयम, अरे धन्य ये पापनी पूतना बकी है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जिसका स्तनपान भगवान ने किया। जिघासयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृच्युतां तत्वन्यम,
और अपने आप के लिए पापनी पूतना ने धात्री उचित गति प्रदान कर दी। जो मां की गति होती है वो गति प्राप्त कर ली। बोलिए नंद के लाला की जय हो। कथा समझ में आ तो रही है ना जी? आ रही है। तो पापनी पूतना का भगवान ने उद्धार किया। मामा कंस को जब समाचार मिला तो महाराज कंस ने भगवान को मारने के लिए अपने एक और राक्षस भेज दिया, जिसका नाम शक्टासुर। और आज देखिए गोकुल में मैया यशोदा ने सोचा भी देखो इतने दिन हो गए, महीना हो, 1 महीने से ऊपर हो गया बालक का जन्म हो करके, अब भी ये ग्वाल बाल रोज आते हैं, गीत गाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा लाला रोज रोज के इन गाने बजाने से परेशान हो जाए। तो आज मैया ने जैसे ही कन्हैया को स्नान करवाया, तिलक चंदन लगाया, तो सोचा कि आज घर के भीतर नहीं सुलाऊंगी, आज घर के आंगन में, बहुत बड़ा देखिए बड़ा भारी आंगन है, तो आंगन के कोने में एक लकड़ी की गाड़ी रखी थी। लकड़ी की गाड़ी ब्रज में उसे छकड़ा कहते हैं। छकड़ा मतलब जिसमें ब्रजवासी दूध दही मक्खन बेचने के लिए मथुरा ले जाते थे। उस समय ये गाड़ियां तो नहीं थी डीजल पेट्रोल वाली, तो लकड़ी की गाड़ी होती थी, लकड़ी के ही टायर होते थे, और उसको वृषभ जो धर्म का अवतार है उस समय उस पर दूध दही मक्खन बेचने के लिए ले जाते थे। तो लकड़ी की गाड़ी एक बहुत पुरानी आंगन के कोने में धरी है। तो मैया ने सोचा क्यों ना इसी गाड़ी के नीचे आज अपने बालक का पलना रखूं, आराम से सोएगा, यहां तक आवाज किसी की नहीं पहुंचेगी। तो लकड़ी की गाड़ी के नीचे भगवान का पालना रख दिया। ग्वाल बाल गोपियां आए मैया के साथ गीत गाने लगी गोपियां, और इतने में ही मामा जी का भेजा हुआ राक्षस पहुंच गया शक्टासुर। शक्टासुर ने देखा भाई मौका बहुत बढ़िया है, बालक आंगन के कोने में पड़ा है, कोई यहां पर देख भी नहीं रहा, तो तुरंत शक्टासुर गाड़ी के ऊपर बैठ गए और फटी फटी आंखों से भगवान को निहारने लगा। अब भगवान भी शक्टासुर को, राक्षस को देखने लगे। अब भगवान ने सोचा भाई अब क्या करूं? तो भगवान के मन में पहले विचार आया कि देखो बालानाम रोदनम बलम, बालकों का रोना ही उनका बल होता है। जब बालक अबोध होता है ना, लगभग 2, 3, 4, 5 महीने तक, ये भी अबोध बालक है। अब देखो बालक को कोई जिद आ गई, हट आ गई, तो फिर जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक फिर मानते नहीं है। बाकी तो ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, रोना चालू कर दे। तो बालानाम रोदनम बलम, बालकों का रोना ही उनका बल है। तो भगवान ने भी पहले रोना चालू किया, अब तो जोर जोर से भगवान रोने लगे, क्वाहम 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 क्वाहम। परंतु मैया गोपियों के साथ भीतर गाने बजाने में मस्त, मैया यशोदा तक आवाज नहीं पहुंची। अब भगवान को जब रोते रोते काफी समय हो गया, अब भगवान विचार करने लगे भाई देखो मैं तो इसलिए रो रहा था कि कोई भीतर मेरी आवाज सुनेगा तो मुझे यहाँ से उठा करके ले जाएगा। तो भगवान को लगा मैंने इतनी देर से गला फाड़ा और कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा, और भीतर गीत भी मेरे ही गाए जा रहे हैं और मेरी ही किसी को चिंता नहीं। अब भगवान को क्रोध आया। शक्टासुर गाड़ी के ऊपर बैठा था, तो भगवान ने पालने से बाहर पैर निकाला और एक लात हमारी गाड़ी में, तो गाड़ी आकाश में उड़ती हुई जमीन पर गिर गई, राक्षस भी मर गया। अब जब गाड़ी टूटी तो गाड़ी के टूटने का शब्द मैया यशोदा के कान में पड़ा। दौड़ी दौड़ी बाहर आई, देखा तो महाराज गाड़ी टूटी पड़ी है, पालना एक कोने में पड़ा है, लकड़ी की गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैया यशोदा ने लाला को अपनी गोद में लिया और विचार करने लगी, हे भगवान ये गाड़ी कैसे टूट गई? कोई तूफान आया नहीं, हे भगवान ये गाड़ी कैसे टूट गई? छोटे छोटे बालक पास में खेल रहे थे। बालकों ने कहा मैया हम बताएं गाड़ी कैसे टूटी? बोले हाँ बेटा बताओ गाड़ी कैसे टूटी? बोले मैया पहले तो तेरे बालक ने बहुत जोर से रोना आरंभ किया, तो जब इसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, इसको बड़ा गुस्सा आया, इसने एक लात गाड़ी में मारी और गाड़ी आकाश में उड़ गई और धम दी से जमीन पर गिरकर टूट गई। मैया यशोदा बोली अरे पागल हो गए हो क्या?
भांग पी करके आए हो? अरे 1 महीने का तो मेरा बेटा अभी हुआ नहीं, इसने गाड़ी में लात मार गई और गाड़ी आकाश में उड़ गई। बालक तो बिल्कुल सही कह रहे थे। समय बीतता गया, कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम तृणावर्त। तृणावर्त का मतलब होता है जब आंधी तूफान के साथ गोल गोल घास घूमती है ना। भगवान ने जब सारा निरीक्षण परीक्षण कर लिया, पूरा ब्रजमंडल देख लिया, अब भगवान ने तुरंत तीनों लोकों का भार अपने शरीर में लिया और उसी भार से तृणावर्त राक्षस की मृत्यु हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समय बीतता गया, भगवान लगभग 1 वर्ष के हो गए, परंतु अभी तक इनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी ने मथुरा में गर्गाचार्य जी से कहा, जो यदुवंशियों के पुरोहित हैं, आचार्य जी जाओ, आपको तो पता है कि मेरे दोनों बालक नंदगांव में हैं, अभी तक उनके नामकरण नहीं हुए, जाओ उनके नामकरण करके आओ। तो गर्गाचार्य जी एक दिन घूमते फिरते हुए गोकुल में पहुंचे। जैसे ही बाबा नंद ने देखा, संत महात्मा को प्रणाम किया, अपने घर में बुलाया, बैठाया, और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों को आंगन में खेलते हुए देखा, तो गर्गाचार्य जी बोले, यदुनाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतः। अरे बाबा नंद, कितने बढ़िया सुंदर बालक हैं, क्या नाम रखे हैं? और देखो, सबका व्यवहार होता है, जब हम लोग आप लोग भी किसी के घर में जाते हैं ना, छोटे छोटे बालक वहां अगर हों तो हम भी पूछते, भाई क्या नाम है, कितने बढ़िया बालक हैं। तो गर्गाचार्य जी ने भी ऐसे ही हास परिहास में पूछ लिया, अरे बाबा नंद, क्या नाम रखे हैं बालकों के, कितने कितने सुंदर बालक हैं। बाबा नंद ने हाथ जोड़े, महाराज क्षमा करना, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म लग रही है, अभी तक इनके नामकरण नहीं हुए, 1 वर्ष के बालक हो गए, और महाराज अब आप आ गए हैं तो अब आप ही इनके नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, बाबा नंद, हम केवल एक शर्त पर करेंगे, तुम किसी को कानो कान खबर नहीं करोगे, क्योंकि मथुरा यदि महाराज कंस को पता लग गया कि मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण किया है, तो महाराज कंस मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। बाबानंद बोले, महाराज हम किसी को भी खबर नहीं करेंगे, हम तो आज इसी समय ही गौशाला में चुपचाप जा करके दोनों के नामकरण कर देंगे। गर्गाचार्य जी बोले, तब ठीक है। अब दोनों रानियों को बाबा नंद ने कह दिया, देवियों तैयार हो जाओ, आज इसी समय ही हमारे दोनों बालकों के नामकरण होंगे। गौशाला में बढ़िया चौका लगाया, पूजा की तैयारी की, और जब दोनों मैया यशोदा और देवी रोहिणी तैयार होने लगी, तो माताओं और बहनों का मन थोड़ा सा बड़ा स्वभाव मीठा कोमल होता है, दोनों आपस में बातें करने लगी। भाई देखो बहन, मैया यशोदा ने कहा, ये जो बाहर महात्मा जी आए हैं ना, बड़ी लंबी दाढ़ी है, देखने में तो बड़े तपस्वी लगते हैं, तो क्यों ना इनकी थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। तो रोहिणी देवी बोली, बहन वो कैसे? तो मैया यशोदा बोली, बहन तुम ऐसा करना, मेरा बेटा अपनी गोद में रखना और तुम्हारा लाला मैं अपनी गोद में रख दूंगी। तो यदि तो ये पंडित जी पहचान गए तो समझो पक्के पंडित हैं, विद्वान हैं, और यदि नहीं पहचाने तो समझो ऐसे ही ढोंगी बाबा। ठीक है बहन। अब तो तैयार होकर के जैसे ही गौशाला में पहुंची, तो रोहिणी मैया ने अपनी गोद में मैया यशोदा का लाला रख दिया, और मैया यशोदा ने अपनी गोद में देवी रोहिणी का बालक रख दिया। अब जैसे भगवान का पूजन किया, बाबानंद बोले, अच्छा ब्राह्मण देवता जी, अब आप बालकों के नामकरण करो। तो सबसे आगे मैया यशोदा बैठी हैं। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, बाबानंद पहले मैं मैया यशोदा की गोद में जो लाला है ना, इसका नामकरण करूंगा। अच्छा महाराज जी करिए। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा की गोद में बैठे हुए लाला की तरफ देखा, तो दोनों रानियां एक दूसरे को देखने लगी। बहन अभी परीक्षा होने वाली है। गर्गाचार्य जी बोले, बाबानंद, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते इति राम
बलाधिक्यम बलम विदुः। बाबानंद, देवी यशोदा की गोद में जो ये बालक है ना, ये आपका नहीं, ये रोहिणी का है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा का नहीं है। दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगी। भाई बहन पक्का पंडित एकदम पहचान गया, अयम ही रोहिणी पुत्रो। अच्छा महाराज जी, तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं रमयन सुहृदो गुणई। बाबानंद, ये योगियों के हृदय में रमण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। राम, रम्यते इति रामः। परंतु बाबानंद, इसमें बहुत ज्यादा बल होगा, इसलिए पूरे जगत में ये बलराम के नाम से विख्यात होगा। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। बलाधिक्यम बलम विदुः। अच्छा महाराज, अब दूसरे बालक का भी कर दो। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देवी रोहिणी की गोद में बैठे हुए लाला की तरफ देखा, सो तुरंत भगवान ने बाल रूप में ही गर्गाचार्य जी को चतुर्भुज नारायण के दर्शन दे दिए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गर्गाचार्य जी हैरान हो गए, भगवान, अरे ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो भगवान है। अब गर्गाचार्य जी कह नहीं वाले थे, बाबानंद ये तो भगवान है। जैसे भव कहा तो भगवान ने एकदम इशारा किया, महाराज जी कहना मत। यदि बाबा मैया को पता लग गया मैं भगवान हूं, तो फिर जिस काम के लिए मैं आया हूं वो काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बताना मत। जैसे भगवान ने इशारा किया, तुरंत गर्गाचार्य जी ने बात बदल दी। अस्मान वर्णाश्रयोरस्य गृहीतो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। बाबानंद, अब इसका क्या नाम रखूं? इसका तो हर युग में जन्म होता है। कभी ये पीत वर्ण लेके आता है, कभी ये रक्त वर्ण लेकर के आता है, और अब की बार जो तुम्हारा लाला प्रकट हुआ है ये कृष्ण वर्ण लेकर के आया है। कृष्ण का अर्थ होता है संस्कृत में काला, कृष्ण का अर्थ काला, भगवान काले हैं। इदानीम कृष्णताम गतः, इसलिए अब की बार तुम्हारे बेटे का नाम कृष्ण होगा। और कृष्ण का दूसरा अर्थ होता है कर्षयति इति कृष्णः, जो संसार की प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। दोनों के नामकरण हुए तो बस बाबानंद ने कह दिया, अच्छा महाराज जी नामकरण तो बहुत बढ़िया हो गए, जरा एक बार मेरे बेटे की थोड़ी सी जन्म कुंडली देख लो, आगे चल करके ये क्या बनेगा, क्या करेगा। हर माता पिता की इच्छा होती है जब घर में कोई साधु ब्राह्मण आते हैं तो कुंडली लेकर के बैठ जाते, अच्छा महाराज बताओ ये आगे क्या बनेंगे। जहां बाबानंद ने पूछा तो देखिए क्या कहते हैं गर्गाचार्य जी, बाबानंद तुम्हारा बेटा आगे चल करके बहुत बड़ा डाकू बनेगा, चोर बनेगा। जहां सुना कि डाकू बनेगा, चोर बनेगा, बाबानंद के होश उड़ गए। हे भगवान, बोले महाराज बस 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 बहुत हो गया, अब इससे आगे हमको कुछ नहीं सुनना है। क्योंकि कौन माता पिता ऐसे होंगे जब कोई ब्राह्मण कहेगा भाई देखो आपका बेटा आगे चल करके चोर बनेगा, डाकू बनेगा। और बात देखिए गर्गाचार्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी बोले राजन ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अरेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भगवान ने सबसे पहले ब्रज में माखन चोरी की है तो भगवान का नाम पड़ा माखन चोर। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। तो माखन चोरी के बाद भगवान ने गोपियों का चित्त चुराया। गोपियां भगवान की ऐसी दीवानी हुई, ऐसी दीवानी हुई, रात दिन भगवान कृष्ण का चिंतन करती है। तो गोपांगनानां दुकूल चौरम, गोपांगनाओं का दुकूल चित्त चुराया। और उसके बाद अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जो बड़े बड़े पापी थे, ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रय,
पापा की हमने पहले भी चर्चा की थी, पापा का अर्थ बड़ा पापी होता है। इसलिए जो जो लोग अपने बच्चों से पापा कहलवाते हो ना, वो पिताजी कहलवाना चालू कर दो।